किसको ऐसा लगता है कि परीक्षा हंसते हंसते भी दी जा सकती है? थोड़ा बताइए, हैंड रेज करिए। परीक्षा हंसते हंसते दी जा सकती है, ऐसा किस किसको लगता है? मीनाक्षी, मीनाक्षी आप अनम्यूट करके बताइए, आपको क्यों ऐसा लगता है कि परीक्षा हंसते हंसते भी दी जा सकती है? माही, आप बताइए। माही राव, आपने भी हैंड रेज किया है, बताइए थोड़ा। अनम्यूट कीजिए। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, उसको एक्सेप्ट करिए। माही, क्योंकि अगर हमको आता है जिसकी हमारी परीक्षा है तो हम परीक्षा को हंसते हंसते दे सकते हैं। अच्छा, यानी हमें पता होना चाहिए, हमें पता होगा, यानी हमें नॉलेज होगा, हमें ज्ञान होगा, तो हम परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। मीनाक्षी आप बताइए, मैंने आपको भी रिक्वेस्ट भेजी है, अनम्यूट कीजिए। हाँ अगर हमें कोई पढ़ा रहा है तो अगर हमें कोई पढ़ा रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि परीक्षा बहुत आसानी से दी जा सकती है? और हम अच्छे से उसे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम परीक्षा आसानी से दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, ईशान आप बताइए। ईशान नामा। अच्छा, चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं। ये सारा तो हमने देखा हुआ है पिछली बार। बहुत बार हम बहुत सारे बच्चों के बारे में सुनते हैं, या जो युवा होते हैं उनके बारे में भी सुनते हैं, कि परीक्षा का नाम लेते ही उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, किसी को बुखार आ जाता है, किसी को पेट दर्द हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। थोड़ा सा बताइए मुझे, ईशान आप मुझे एनोटेशन के रिक्वेस्ट मत भेजिए। परीक्षा में ऐसा क्या है जिससे हमें डर लगता है? बहुत सारे बच्चों को डर लगता है ना? तो क्यों परीक्षा से डर लगता है, बताइए। कोई भी बता सकता है, ऐसा क्या है परीक्षा में जिससे हमें डर लगता है? हाँ, बताइए। जी मैम, बताते तो भाई हमारे नंबर मार्क्स कम आ जाएंगे, हम मार्क्स फेल हो कम आ जाएंगे। जाएंगे, फेल हो फेल हो जाएंगे। जाएंगे, अच्छा, ये ठीक है, डर और रहता कोई है। बताएगा? और कोई बताएगा कि क्यों हमें डर लगता है परीक्षा से? मैम मैं आए। हाँ प्लीज। मैम क्योंकि हम पढ़ते हैं तो ऐसा ना हो कि हम भूल जाए। अच्छा, पढ़ते हैं फिर भी हम कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए डर लगता है कि परीक्षा में क्या होगा। अच्छा, और कोई बता सकता है? मैम मैं आए। प्लीज अपना नाम बताइए। मैं मयंक तोलानी। हाँ मयंक, बोलो। मैम क्योंकि मैम कभी कभी अगर मार्क्स कम आते हैं तो मैम मम्मी पापा भी डांटते हैं, तो मैम उस वजह से भी मैम बहुत डर लगता है कि उनकी डांट पड़ेगी तो क्या होगा। अच्छा, मम्मी पापा डांटते हैं इसलिए भी डर लगता है। और मैम कौन? टीचर भी कंप्लेन करती है। टीचर्स भी डांटते हैं, मम्मी पापा डांटते हैं, और क्या मैम हो मैं सकता आए। है? हाँ प्लीज। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इमेज डाउन होती है, जिसको हमने बहुत टाइम से बढ़ाने का ट्राई किया है। अच्छा, आपकी इमेज डाउन हो जाती है, वंडरफुल, हाँ बहुत बढ़िया। परेश, ठीक है, और कोई जोड़ना चाहे? मैम हमारी एबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट होते हैं, और अगर हमें कम एबिलिटी होती है तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। अच्छा, एबिलिटी अगर हमारी कम होगी तो हम भी, मतलब हम पीछे हो जाएंगे क्लास में सबसे और हमें बुरा लगेगा। ठीक है, और कोई जोड़ सकता है इसमें कुछ? मैम परीक्षा में जो कुछ भी आने वाला होता है, अगर वो हमने कंप्लीट ना किया हो तो फिर हमें परीक्षा देने ही नहीं आएगी, तब ऐसा डर लगता है।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए कि परीक्षा होती ही क्यों है? जिससे हमारी एबिलिटी टेस्ट चेक आवर हो। एबिलिटीज। एक वन एट अ टाइम। हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है किसी चीज को समझ के उस चीज को अपने अंदर समाने की, उसे चेक अच्छा करने के लिए। अच्छा, हाँ ठीक है, अब आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, और कोई बताएगा? एक तो एबिलिटी का टेस्ट होता है, और कुछ? और कोई जोड़ना चाहता है इसमें? हमारे मैनेजमेंट पे भी बहुत सारा निर्भर करता है, क्योंकि अगर सब कुछ आ भी जाए तो भी परीक्षा में लिखना आना चाहिए। अच्छा, मैनेजमेंट, या ऐसा भी हो सकता है हमारा कॉन्फिडेंस कितना है, क्योंकि बहुत बार हमारा कॉन्फिडेंस कम होने से भी हम सब कुछ ऐन मौके पे भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। तो पहली बात तो आपने जो बताई कि हमारा कोई इवैल्यूएशन कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, जैसे बताया दिव्या जी ने कि हम पीछे पड़ जाएंगे, मतलब सारे बच्चे क्लास के हमारे आगे निकल जाएंगे, हम पीछे हो जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन क्या ऐसा है कि जो सबसे बुद्धिमान होता है उसे सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं? ऐसा आपने देखा है क्या कभी? मैम हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मीन्स ऐसा नहीं कह सकते कि जो होशियार है वो हमेशा ही अच्छे मार्क्स लाता है। अच्छा, यानी ऐसा जो हम सीधे सीधे बोले तो 2+2=4, ऐसा तो नहीं है कि मार्क्स जिसके ज्यादा हो वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। कभी कभी लक भी होता है, कभी और भी बहुत सारी बातें होती है। तो आजकल की परीक्षा जो है उसमें आपका ज्ञान चेक नहीं होता है, उसमें आपकी मेमोरी चेक होती है, आप कितना याद रखते हो, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, आपके क्लास में होंगे, आप शायद नहीं भी होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मगअप करते हैं, चीजों को याद रखते हैं, और परीक्षा में जाके क्या करते हैं, तो बहुत गंदा शब्द उपयोग कर रही हूं मैं, वोमिट कर देते हैं। यानी उनको समझा कुछ नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, परीक्षा में जाके बस लिख देते हैं, और जैसे ही पेपर दे के बाहर आ जाते हैं, बस हमारे पास कुछ भी हमें पता नहीं। ऐसा होता है क्या? आपके साथ ऐसा होता है? नहीं मैम, लेकिन मैंने बाकियों के साथ होते हुए देखा है। अच्छा, आपके साथ नहीं होता, लेकिन जी मैम मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप लोग सब कुछ याद रखते मेरे हैं अच्छे से। मैम मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता। अच्छा, वेरी गुड, तो आप लोग सच में नॉलेज गेन करते हो। लेकिन मैं अगर आपको पूछूं, अच्छा किसने बताया था, दिव्या, आप मुझे बताइए, आप कौन से क्लास में हैं अभी? मैं 6th क्लास में हूँ। अच्छा, आपको फोर्थ स्टैंडर्ड का, आप म्यूट कर दीजिए। मैं प्रश्न पूछने के बाद आप अनम्यूट करिए, नहीं तो आवाज इको हो जाता है। फोर्थ स्टैंडर्ड का पांचवा, आपको हिंदी का या इंग्लिश का पांचवा लेसन याद है क्या, फोर्थ स्टैंडर्ड का? बताइए दिव्या। मैम पर मैं अभी 6th में, आप 4th की बात कर रहे हैं? हम्म नो मैम। ठीक है, म्यूट कर दीजिए। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमने ये बताया कि हमारे पास में नॉलेज है, लेकिन हमने एक्चुअली तब भी बहुत सारी बातें मगअप कर ली थी, और अब हम भूल गए हमने क्या सीखा। शायद हमें मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत याद है, लेकिन हम लैंग्वेज के जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स थे वो सब कुछ अब भूल गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो जाता है कि हम ये सारी चीजें भूलने लगते हैं, जैसा उन्हें हमने रिवाइज बात नहीं किया। करते तो सब भूल जाते हैं। हाँ, रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन रिवाइज करने से भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस बात को समझना। अगर हम समझ के कोई भी बात करते हैं, पढ़ते हैं, या कोई भी काम करते हैं, तो वो हमें जीवन भर के लिए याद हो जाता है। अभी जैसे बहुत सारे बड़े लोग होते हैं, हम बचपन में टेबल्स याद करते हैं, लेकिन हम जैसे ही बड़े हो जाते हैं टेबल्स याद नहीं करते हैं, वो भूल जाते हैं हम टेबल्स, क्योंकि हमने तब उसको समझ के याद नहीं किया था, बस मगिंग अप किया था, और फिर हम भूल जाते हैं। और बहुत बार हमें जैसे यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा में अच्छे मार्क्स जो मिलते हैं वो बाय चांस मिलते हैं, लक से मिलते हैं, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वही पेपर में आ गया, तो बहुत अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि
दुर्भाग्य भी होता है, हमने जो पढ़ा, बहुत पढ़ाई की, लेकिन जो ऑप्शन में डाला था वही पेपर में आ गया, तो भी हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। कभी कभी परीक्षा में पास होने के लिए कुछ ट्रिक्स भी उपयोग में लाई जाती है, ट्रिक्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। कौन से ट्रिक्स है, बता सकते हैं आप? एक ट्रिक होती है कि हम ना नोट्स बना ले, जिससे परीक्षा के समय हम पूरा चैप्टर एक शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज कर सकें। ठीक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। और कोई ट्रिक है क्या? कुछ गलत ट्रिक्स का भी उपयोग करते हैं ना कुछ लोग? हाँ, कुछ लोग गलत ट्रिक्स का उपयोग करते हैं, जैसे एक बार चीटिंग एक ही करते बार हैं चिट्स बना के। हाँ जी साक्षी, कुछ लोग चीटिंग करते हैं चिट्स बना के। चीटिंग होता है, ठीक है। और क्या होता है? और कौन सी टाइम मैनेजमेंट से। टाइम मैनेजमेंट से भी, वो भी एक अच्छी ट्रिक है, उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और मैम किसी के पेपर में ना देख लेते हैं। हाँ, दूसरे के पेपर में झांक के देख लेते हैं, ये भी ट्रिक है। लेकिन ऐसी अच्छी ट्रिक्स का उपयोग हम निश्चित रूप से करें, बुरी ट्रिक का उपयोग हमने नहीं करना चाहिए। हाँ बोलिए। मैम डेली रूटीन का टाइम टेबल बना के रखना चाहिए, कब पढ़ाई करनी है और कब क्या करना है। हाँ, हम लोग इस पूरी कार्यशाला में वो भी देखने वाले। जी मैम, मैं मेरा भी टाइम टेबल बन रखा है कि दिन में क्या वेरी क्या गुड, कितने घंटे करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम अभी देख रहे हैं कि ये सामने जो है ना, वो हमारा सिलेबस है, और बहुत सारा सिलेबस हमको होता है। उसमें से हमारा जो मतलब सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें जो पढ़ना होता है वो बहुत कम होता है। उसमें से भी क्वेश्चन पेपर में और भी कम आता है। फिर भी हमें डर लगता है कि हम परीक्षा को अच्छे से पास कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो हमने सोचना होगा कि हमें ये डर क्यों लगता है। जैसा हमने पहले भी सोचा था कि हमें डर क्यों लगता है, आपने बहुत सारे कारण बताए। अब ये भी एक डर होता है कि मैं अगर फेल हो गया, मैं अगर असफल हो गया। फेल का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मतलब पूरा जो क्या कहते हैं उसको, रिपोर्ट कार्ड में आपका फेल करके आए, लेकिन आपने सोचा होगा कि मुझे 95% मिलने हैं, और आपको अगर 75% मिले, तो भी हम कह सकते हैं कि हम फेल हो गए, हम असफल हो गए। तो आपने बताया क्या क्या कारण है कि माता पिता, शिक्षकों का दबाव होता है, वो लोग बहुत प्रेशराइज करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता होगा आपके साथ, किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या कि उसके पेरेंट्स बोलते हैं देखो तुम्हारा वो दोस्त, उसको कितने अच्छे परसेंटेज आए, और तुम देखो बुद्धू रहा। कभी जब हमारे कम परसेंटेज आते हैं तब बोलते हैं, जब बहुत कम परसेंटेज आती है तब। जब बहुत कम परसेंटेज होता है तब ऐसा बोलते हैं। और परेश, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नो मैम। ओके, साक्षी? यस मैम, होता है ऐसा। ऐसा होता है ना, कि हमारी कंपैरिजन होती है। शिक्षक भी कभी कभी बोलते हैं बुद्धू, कुछ नहीं आता है तुम्हें, ऐसा हमारे साथ होता है। दूसरा, कभी कभी ऐसा लगता है कि बाप रे, हम लोग फेल हो गए तो फिर एकदम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं ना कि वो घर छोड़कर चले जाते हैं, या कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, तो ये भी बहुत गलत बात है। ऐसे मैम ऐसे कुछ लोगों के नाम आप बता सकते हैं क्या, जो परीक्षा में फेल हो गए लेकिन जीवन में बहुत बड़ी सफलता उन्होंने हासिल कर ली? कोई भी ऐसा व्यक्ति? अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। बस अब्दुल कलाम को छोड़कर और कोई नाम बताएंगे? सचिन धोनी। सचिन सचिन तेंदुलकर। मैम शकुंतला देवी। शकुंतला देवी, हाँ। और कौन? बहुत बड़े जीनियस है लेकिन परीक्षा में। एडिसन, हाँ। एल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टाइन। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण, ऐसा न्यूटन। बहुत सारे ऐसे कि जो
परीक्षा में फेल हो गए, लेकिन उन्होंने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल की, और आज भी हम उनके नाम बहुत महान लोगों में लेते हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर है जो आपका सबका आइकॉन है, क्रिकेट का देवता जिसको बोला गया है, एपीजे अब्दुल कलाम है, रामानुजम है, एडिसन है, शकुंतला देवी है, बहुत सारे नाम आपने बताए। आप लोग कभी डॉक्टर्स के फेल का मीनिंग है केवल फेल ऐसा लिखना, यानी जिसको हम बोलते हैं ना कि हम एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में नहीं गए, एक क्लास से दूसरे क्लास में नहीं गए, ये इसका मतलब नहीं है। लेकिन हमने जो सोचा था उससे हमने कम प्राप्त किया। इन सब के बारे में तो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को पायलट बनना था, लेकिन वो पायलट के एग्जाम में फेल हो गए, और फिर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। सचिन तेंदुलकर 12वीं के एग्जाम में फेल हो गए, किंतु एग्जाम में यद्यपि वो फेल हुए, उन्होंने अपने जीवन में कुछ विशेष करके दिखाया, और हम सब जानते हैं कि वो अपने क्षेत्र में उनके जैसा ग्रेट एग्जाम्पल कोई नहीं है ना। दूसरा, हम लोग कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एडवोकेट्स के पास जाते हैं, या अन्य किसी प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, तो क्या हम उन्हें ये पूछते हैं अरे आपका सर्टिफिकेट दिखाइए, आपके सर्टिफिकेट में अगर आपने 80% से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं, तभी हम आपके पास ट्रीटमेंट लेंगे या आपकी सलाह लेंगे, ऐसा कभी बोलते हैं क्या हम? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। अगर हाँ ठीक है, अगर मार्क्स को इतना इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं पूछते उनको कि नहीं नहीं, आपका सर्टिफिकेट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या देखते हैं जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम क्या देखते हैं बताइए? एक्सपीरियंस और हम्म एक्सपीरियंस। उनका एक्सपीरियंस देखते हैं, और क्या देखते हैं दीदी उनकी हाँ काबिलियत, जी? काबिलियत उनकी काबिलियत देखते हैं, बहुत बढ़िया। और क्या देखते हैं? उनका एक्सपर्टीज देखते हैं। और क्या देखते हैं? क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन मतलब क्या? आप उनका सर्टिफिकेट देखते हैं क्या? नहीं, वी जैसे सी कि वो किस दैट चीज को ज्यादा अच्छा कर सकते हमने हैं। कुछ अलग देखा क्या उनमें, जो कोई और से डॉक्टर्स में नहीं देख पाए, वो हमने उनमें देखा क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या देखते हैं? अच्छा, आपके एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छा इलाज करते हैं, लेकिन वो ना हमेशा गुस्सा करते हैं, तो क्या आप उनके पास जाएंगे? नो। वो कड़वी कड़वी दवाइयाँ जाएंगे। जाएंगे, कड़वी 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 बातों से क्या हो जाता है, पर हमारा इलाज तो अच्छा होगा। अच्छा, लेकिन नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, मीठा बात करनी चाहिए उन्होंने, है ना? ऐसे लोगों के पास हम जाते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि एक बार अगर हम फेल भी हो गए, तो भी जैसे लेखिका ने बहुत अच्छा मीनिंग लिखा है फेल का अर्थ क्या है, हमारे पास हमेशा ही प्रयास करने के लिए अवसर रहेंगे, हम आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही हमारे पास ऐसे चांसेस रहेंगे, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, क्योंकि जीवन का जो सक्सेस है या जीवन में सफलता जो है, वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एक आध बार हम एग्जाम में फेल भी हो गए, तो भी ऐसा बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं ना आसमान टूट पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पढ़ाई नहीं करनी है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने आराम से रहना है कि चलो कुछ भी हो जाए हम तो आराम से रहेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा प्रयास करते हुए एग्जाम देना, और उसमें बाय चांस अगर हमने जितना सोचा था उतना सफलता, उतना यश हमें नहीं मिला, तो भी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि परीक्षा क्यों ली जाती है? कितना अच्छा होगा अगर परीक्षाएं कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। कॉन्फिडेंस परीक्षा इसलिए ली जाती है कि हमारे अंदर किसी चीज को समझने की कितनी एबिलिटी है।
अच्छा, उसे एबिलिटी जानने को चेक करना। और पूरे साल जो टीचर ने पढ़ाया है, मतलब जितना भी टीचर ने अभी तक पढ़ाया है, उसमें हमने कुछ समझा भी है या नहीं। अच्छा, ठीक है। अभी दिव्या छोड़कर अन्य लोग बताइए। बहुत सारे लोग यहाँ पे है ना। मेमोरी, मेमोरी पावर। परीक्षा क्यों ली जाती है, ऐसा मैं सिर्फ पूछ रही करते हूँ। जाएंगे तो क्या समझ आया उस आगे चीज जाके के कोई बारे में होगा परीक्षा तो ली उसमें जाती कुछ है। कर भी क्या नहीं पाएंगे। समझ आया हमारे को क्या समझ आया उस चीज का एक टेस्ट लिया जाता है। हाँ यस हाँ, मैम, अगर हम टेस्ट ही लेंगे तो पता नहीं चलेगा ना मैम कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, बच्चे को अच्छा समझ आया है या नहीं। अच्छा अच्छा। लेकिन क्या होगा अगर हमने परीक्षा को कैंसिल कर दिया। अभी लॉकडाउन में जैसे स्कूल में जाना बंद हो गया, आपको मजा लग रहा है ना? मजा लग रहा है? नो मैम, घर पे तो मैम पढ़ने, मैम स्कूल में ज्यादा अच्छा लगता है मैम पढ़ने में। नहीं मैम, दीदी अच्छा, स्कूल से स्कूल में ज्यादा अच्छा लगता है आपको, लेकिन शुरुआत में तो मजा लग रहा था ना कि स्कूल यस जाना मैम, ही नहीं है। शुरुआत में। एकदम शुरुआत में। यस मैम, हाँ, फिर बाद में क्या हुआ? बाद में बोर लगने स्कूल लगा। क्या था। बाद में ऐसा लगने बोर लगा। हो हाँ, बाद में ऐसा लगने लगा कि हमें अपने मित्रों से मिलना चाहिए, उनके साथ में बातचीत करनी चाहिए। तो कभी ऐसा लगता है कि परीक्षा कैंसिल हो जाए तो कितना मजा आएगा। कोई परीक्षा ही नहीं है, सबके पास में सर्टिफिकेट होगा, सब लोग फर्स्ट आएंगे, मजा आएगा? नहीं। मैम मजा नहीं आएगा। क्यों मजा नहीं आएगा? सबको फर्स्ट नंबर दे देंगे। क्योंकि हमारा एक मिनट, आप लोग हाथ हाथ हैंड रेज करिए और उसके बाद ही बात करिए, नहीं तो बात नहीं होगी, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। हाँ, मयंक आप बताइए। मयंक अनम्यूट यस करके मैम। बताइए। हाँ, मैम अगर मैम कोई बच्चा मैम ज्यादा पढ़ाई कर भी रहा है और मैम तब भी सबको ही फर्स्ट रैंक मिल रहा है तो मैम उसकी पढ़ाई कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। मैम अगर अच्छा, सभी फर्स्ट, यस मैम, तो उसकी पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं अगर वो सब फर्स्ट आ रहे हैं तो। ठीक है। फर्स्ट शौर्य रैंक सबको मिले वरना। ठीक है, ठीक है, शौर्य आप बताइए। मैम मैम थोड़ा मैम वो मैम ठीक है, मैम कोई एक बात वर्ड नहीं। नहीं मिल रहा है मैम जो हाँ, कोई परफेक्ट बात नहीं, आप ढूंढिए, आप एक्सप्लेनेशन। ढूंढिए। लेखिका आप बताइए। लेखिका, जी दीदी। हाँ बताइए। दीदी हमने जितना भी पढ़ा सब बच्चों को एक जैसे नंबर मिल जाएंगे तो हमारी मेहनत तो। बेकार हो जाएगी। जी। ठीक है, यानी कंपटीशन में भी और मजा कोई होता है। पढ़ना भी नहीं चाहेगा, एक बोलेंगे ऐसे फर्स्ट आ जाएंगे। छोटी सी कहानी बताती हूँ मैं। हाँ, कि एक बार क्या हुआ, एक अरब क्रिकेट का मैच देखने के लिए गया। अब उसने देखा, वो पहली बार उसने क्रिकेट देखा था जीवन में, उससे पहले उसने क्रिकेट देखा ही नहीं था। अब उसने देखा कि एक छोटा सा बॉल है और उसके पीछे इस टीम के 11 और उस टीम के 2, ऐसे 13 लोग पड़े हुए हैं। सब लोग कहाँ हैं? वो बॉल के पीछे हैं। तो उसने सोचा कि ये तो खेल बहुत गरीब लोगों का खेल है, एक छोटी सी गेंद, एक छोटा सा बॉल और उसके पीछे इतने सारे लोग पड़े हैं। तो वो उसने क्या किया, इंटरवल जैसे ही हुआ, बीच का ये हुआ, लंच ब्रेक हुआ, वो बाहर गया दुकान में से, उसने और 12 बॉल खरीदे और वो वापस आया और उसने वो गेंद सबको दे दी और कहा कि आप लोग लड़िए मत, फुटबॉल की खेल हो, हॉकी का खेल हो या क्रिकेट का खेल हो, आप लोग लड़िए मत, आप ये सारे लोग एक एक गेंद ले लीजिए। क्या ऐसा होने से मजा आएगा? क्या वो खेल खेल हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा, नो मैम, है ना? मजा नहीं। गेम का मीनिंग ही चेंज कर दिया। गेम का मीनिंग ही चेंज हो गया। तो फिर खेल किस में है? खेल तो तब है जब हम उस एक बॉल के पीछे, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं या अन्य कोई भी खेल खेल रहे हैं, हम सारे लोग उसी के पीछे हैं और फिर हम उस गेंद को हासिल करते हैं, गोल करते हैं या रन करते हैं या उसे बाउंड्री के पार लगाते हैं, तब मजा आता है। यानी अगर परीक्षा नहीं होगी, जैसा आपने बताया कि सभी लोग फर्स्ट आ जाएंगे, तो मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि सब लोग जैसे हैं वैसे ही हम भी हो जाएंगे। तो कंपटीशन में भी मजा है।
पर हम किससे कंपटीशन करते हैं, हम इसको देखने वाले हैं। किंतु कभी कभी क्या होता है, हम जब कंपटीशन करते हैं तो उससे हमें स्ट्रेस आता है। मुझे याद है कुछ वर्षों पहले जब मैं उड़ीसा में काम कर रही थी, मैं एकदम छोटी सी बच्ची को मिली थी, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, और उसने मुझे बताया कि मुझे बहुत टेंशन आया है। तो मैंने उसको पूछा क्यों टेंशन आया है, तो वो बोली कि कल से मेरा एग्जाम है और मुझे बहुत टेंशन आया है। तो मैंने उसको पूछा तुम्हें टेंशन का स्पेलिंग पता है, तो वो हंसने लगी। लेकिन हमारे सब लोगों में, सब बच्चों में आज हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तनाव आता है कि परीक्षा है, और फिर जैसा हमने पहले देखा कि तबीयत बिगड़ती है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। पर फिर भी क्या हम परीक्षा को एक खेल की तरह खेल सकते हैं क्या? क्या खेल खेलते समय आपको टेंशन आता है क्या? नो मैम। नो मैम। खेल खेलते समय तो आप बहुत जिंदा दिली से खेलते हैं, ठीक है, जीतने का पूरा प्रयास करते हैं, 100% लगाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम हार भी गए तो भी ऐसा नहीं है कि हम उसको जीवन मरण का प्रश्न बनाते हैं। हम दूसरे राउंड में जीतने का प्रयास करते हैं, अगले खेल में जीतने का प्रयास करते हैं। तो हम परीक्षा को भी इस तरीके से ले सकते हैं क्या? अगर हम परीक्षा को खेल मजबूरी समझते हैं, या जीवन की सफलता उस पर डिपेंडेंट है ऐसा समझते हैं, ज्ञान का मूल्यांकन उस पर डिपेंडेंट है ऐसा समझते हैं, तो फिर हमें स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा, हमें परीक्षा अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम इसे खेल समझते हैं, इसे एक चैलेंज करके स्वीकार करते हैं, तब क्या होगा, हमारी क्षमता में बढ़ोतरी होगी, हम आगे बढ़ेंगे, हर बार पिछली बार से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो हमने क्या करना है, ये चॉइस किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है। हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। तो आज से हम परीक्षा को कैसे देखेंगे, एक खेल की तरह या एक कंपल्शन की तरह? हम खेल के तरफ खेल की तरह देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ये कहानी आप सबने बचपन में सुनी हुई है, किसकी कहानी है ये, बताइए? खरगोश की। खरगोश और कछुए की कहानी, ठीक है। इस कहानी में कौन जीता? कछुआ। कछुआ जीता। कछुआ। और खरगोश, हाँ मैंने आपको बताया था हैंड रेस करना है। खरगोश क्यों हारा, बताइए? हाँ, लेखिका छोड़कर आप बताइए, माही आप बताइए। खरगोश ने सोचा कि वो जीत जाएगा और वो थोड़ी देर रेस्ट करने लग गया, क्योंकि उसे लगा कि वो बहुत तेज दौड़ता है और कछुआ बहुत धीरे है, तो वो रेस्ट करने लग गया और कछुआ चल चल कर और ठीक है। शिवानी साहू आप बताइए, शिवानी, शिवानी बताइए आप। क्योंकि खरगोश को लगा कि ये पास आएगा तब तक तो मैं इससे जीत जाऊंगा और बहुत आगे निकल जाऊंगा, इसलिए वो साइड में बैठ के रेस्ट करने लग गया था। अच्छा, यानी क्या हो गया, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, है ना? दूसरा हो गया वो आलसी था। मीनाक्षी आप बताइए और क्या कारण था? परेश। हाँ परेश बोलो। यस मैम। मैम बिकॉज कछुए ने उस रेस को चुनौती समझा, और खरगोश ने? खरगोश ने उसको वो एज अ लोड समझा कि अच्छा, एज अ लोड समझा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अब ये प्रश्न है गायत्री कुलकर्णी से, कि कछुए ने किसके साथ कंपटीशन लगाई थी? कछुए की कंपटीशन किसके साथ थी? गायत्री, कछुए के साथ। किसके साथ? कछुए के साथ। कछुए की खुद के कंपटीशन साथ। के साथ थी। मैं कछुए की हम खुद के साथ थे। खुद के साथ थी। अच्छा अच्छा, और खरगोश की कंपटीशन किसके साथ थी? कछुए हम के कछुए के साथ। साथ। कछुए के साथ। अच्छा अच्छा, सोचिए सोचिए, हमारे क्लास में एक कछुआ है और एक खरगोश है। कछुआ यानी जो हमेशा 90% 95% लेता है, ऐसा है।
खरगोश, और जो कछुआ है वो अपना 60%, 65% ऐसा लेता है। तो एक बार एक एग्जाम में दोनों ने तय किया कि हम लोग कंपटीशन करेंगे और देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। तो प्लीज म्यूट करिए। दिव्या कौन है? हाँ ठीक है, थैंक यू। तो कछुए ने क्या किया? कछुए ने सोचा कि देखो खरगोश के साथ में कंपटीशन है, मैं तो 95% तक पहुंचूंगा, मुश्किल है, लेकिन मैं जरूर प्रयास करूंगा, मैं कोशिश जरूर करूंगा। और खरगोश ने क्या सोचा? अरे इस बार तो कंपटीशन किसके साथ है? मेरी कछुए के साथ है। ये तो 60-65 वाला है, ये कहाँ मुझसे कंपटीशन करेगा। तो खरगोश ने क्या किया? कोई तैयारी नहीं की, वो आलसी हो गया, आज ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया उसको, फिर वो उसने कछुए को अंडर एस्टिमेट किया और फिर उसने आराम से तैयारी की। परीक्षा का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद सबने देखा कि कछुए को बहुत मेहनत कछुए ने की कि मैंने कंपटीशन किसके साथ की है, तो खरगोश जैसे बहुत टैलेंटेड बच्चे के साथ मैंने कंपटीशन की है, तो मैंने मेहनत करनी है पूरी। और फिर उसके परसेंटेज आए 80, और अपना जो खरगोश था जो हमेशा 90-95 लेता था, उसके परसेंटेज आए 85। तो अब बताइए रेस में कौन जीता? खरगोश जीता या कछुआ जीता? मैम कछुआ। कछुआ। अरे आप सबका मैथमेटिक्स कच्चा है। मैम दिव्या कछुआ। प्लीज म्यूट करिए। हाँ, मैं जब तक बताऊं नहीं आप लोग अपना माइक ऑन नहीं करेंगे। आप कैसे बोल रहे हैं? खरगोश के तो 85। प्लीज मैं बताऊंगी आपको जब बताना है, आप पूरा सुन लीजिए मेरी बात को, है ना। खरगोश के आए 85%, कछुए के आए 80%, और आप बोल रहे हैं कि खरगोश जीता। अब बताइए दिव्या, आप बताना चाहते हैं ना, बताइए। क्योंकि जब वो कछुए ने मेहनत करके अपनी परसेंटेज बढ़ाई, पर वो खरगोश ने ना लेजी पने से अपनी मेहनत, अपनी परसेंटेजेस को घटाया। इसलिए मेहनत तो कछुए ने की है, इसलिए विन भी वही हुआ है, क्योंकि उसने 20% ज्यादा मेहनत की और कछुए ने 10% कम की। ओके साक्षी, अब आप बताइए। साक्षी प्रजापत। हाँ दीदी, क्योंकि कछुए के हर बार जितने आते हैं उससे उसने ज्यादा परसेंटेज लाए, और कछुए खरगोश जितने आते हैं उससे उसने कम घटाए हैं। ठीक है, यानी मेहनत करी, कछुए ने ज्यादा मेहनत करी, यानी जीता कौन? कछुआ जीता। लेकिन इस मेहनत करेगा तो उसके और भी अच्छे परसेंटेज आएंगे। और मेहनत करेगा तो और भी अच्छे परसेंटेज आएंगे। पीयूष आप कुछ बोलना चाहते हैं? पीयूष बोलिए। पीयूष ठीक है, हमारे पास अभी समय कम है, अभी लास्ट स्लाइड। हाँ बोलिए पीयूष। मैम कछुआ जीता, क्योंकि कछुए ने बहुत मेहनत की। बराबर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कछुए ने कंपटीशन किसके साथ की? उसने खरगोश के साथ कंपटीशन नहीं की, क्योंकि खरगोश के साथ अगर वो कंपटीशन करता तो वो पहले ही हार जाता। वो कहता कि बाप रे, मैं तो कभी 95% प्राप्त कर ही नहीं सकता, और इसलिए मैं पहले ही हार जाऊंगा, मैं तो खेलूंगा ही नहीं, मैं ये रेस दौड़ूंगा ही नहीं। लेकिन उसने क्या किया? उसने सोचा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा, मैं अपने साथ में कंपटीशन करूंगा। इसीलिए उसने क्या किया? किसके साथ कंपटीशन की? खुद के साथ। उसने अनुस्पर्धा की, प्रतिस्पर्धा नहीं। अपने आप को एक्सेल करने का, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास किया। हम भी बहुत बार क्या करते हैं? कंपटीशन के मोड में चले जाते हैं, दूसरे के साथ में अपनी तुलना करने लगते हैं, कंपेयर करने लगते हैं कि वो ऐसा, मैं ऐसी, मुझे इतने परसेंटेज आए, उसको इतने परसेंटेज आए, और वहां पे सब गड़बड़ हो जाती है। जब हम कंपटीशन करते हैं तो क्या होता है? कोई बता सकता है? जब हम कंपटीशन करते हैं दूसरे के साथ तो क्या होता है? कोई जीतता है और कोई हारता है।
कोई जीतता है कोई हारता है, ये तो सब जगह होता है, लेकिन इसमें हमारा लॉस क्या होता है? हम खुद हार जाते हैं। हम खुद हार जाते हैं, हमारी एनर्जी कहाँ जाती है? दूसरे की ओर, हम दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। दिव्या, हाँ, तो हमने दूसरे को इम्पोर्टेंस दिया है, खुद को नहीं। हमने अपने अपोनेंट जो है उनको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जिनिका, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए बेटा। फिर दूसरी बात यह है कि हम कभी कभी अगर हमारा जो अपोनेंट है वो कछुए जैसा है तो हम लापरवाही बरतने लगते हैं, हताशा आ जाती है, या बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि लोग अपने नोट शेयर नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ में। आपके क्लासमेट कोई आते हैं और आपको पूछते हैं कि अरे दिव्या, आपके पास नोट्स है क्या, मुझे थोड़ा नोट्स दीजिए। तो दिव्या सोचती है नहीं नहीं, मैं क्यों अपने नोट्स दूं, तो मैं अगर नोट्स दूंगी तो फिर क्या होगा कि ये लेखिका तो मुझसे आगे बढ़ जाएगी, और फिर वो उसको नोट्स नहीं देती है। तो फिर क्या होता है, दोनों मित्रों में खटास आ जाती है। अगर हम कंपटीशन के मोड में नहीं जाते हैं, हम अपने आप को अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है, हम अपनी क्षमता को महत्व देते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, सतत अपने आप को उत्साहित बनाने का प्रयास करते हैं, और अन्य लोगों का सहयोग भी करते हैं। यानी दिव्या लेखिका को नोट्स देगी और उसके साथ बोलेगी, लेखिका ये मुझे मैथमेटिक्स का ये वाला पोर्शन है ना, मुझे नहीं समझा, तुम मुझे समझाओगी क्या? तो इससे क्या होगा, लेखिका और दिव्या दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे, तो जो लेखिका का अच्छा है वो दिव्या को समझाएगी, और जो दिव्या के पास में नोट्स है वो लेखिका के साथ में शेयर करेगी। तो दोनों ही, जिसको हम बोलते हैं ना, दोनों का विकास, दोनों की पढ़ाई एक साथ होगी, दोनों ही आगे बढ़ेंगे। तो हर दिन हमने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते रहने के लिए एक और कहानी मैं बताऊंगी। आपको ये खेल पता है क्या? ये जो चित्र आया है, ये खेल पता है, आपने कभी देखा है? अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं ना, हाँ, देखा है। क्या कहते हैं इस खेल को? ये जिम्नास्टिक का है। इसको पोल वॉल्ट कहते हैं, है ना। यानी एक लंबा सा लंबी सी लाठी या बम्बू होता है, जिसको हाथ में लेकर वो जो धावक होता है वो दौड़ता है, उसको ऐसे टिकाता है और फिर बड़ी सी छलांग लगाता है, तो इसको पोल वॉल्ट कहते हैं। ये जो पोल वॉल्ट है, इस खेल में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो जिस खिलाड़ी का है, आप उसका नाम, आप सब लोग इंटरनेट उपयोग करते हैं, आप देख सकते हैं, सरगई बुब्का नाम का एक खिलाड़ी था, जो पोल वॉल्ट खेलता था, पोल वॉल्टन था। उसने अपना खुद का रिकॉर्ड 36 बार तोड़ा। 36 बार उसने खुद का नया रिकॉर्ड बनाया। उसने जब पहला रिकॉर्ड बनाया तो वो पिछले रिकॉर्ड से बहुत बड़ा था, यानी बहुत ज्यादा अंतर था पिछले रिकॉर्ड में और उसके रिकॉर्ड में, नए रिकॉर्ड में। लेकिन फिर भी उसने तय किया कि अब मेरे जैसा तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे अपने आप को ही आगे बढ़ाना होगा, और उसने 36 बार अपना खुद का ही रिकॉर्ड, पिछला वाला रिकॉर्ड तोड़ा, फिर से नया रिकॉर्ड बनाया, फिर से वो भी तोड़ा और नया बनाया। यहाँ तक कि आज तक उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका है। मुझे लगता है पिछले ओलंपिक्स में शायद किसी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास किया था। तो ये सरगई बुब्का का उदाहरण हमारे सामने होना चाहिए। 90%, 99.99%, 100%, क्या मैं यहाँ तक परीक्षा में एक्सेल कर सकती हूँ क्या? लेकिन आजकल परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो गई, इसलिए 100% मिल सकते हैं। पर परीक्षा अगर सब्जेक्टिव भी हो, लंबे लंबे आंसर्स भी अगर हमें लिखने हैं, तो वो कितने सुंदर, कितने व्यवस्थित होंगे, उसके लिए हमारा प्रयास हो सकता है क्या? पिछली बार से इस बार मैं ज्यादा आगे बढ़ूं, इसलिए मेरा प्रयास हो सकता है क्या? ये हमने सोचना होगा। हमारा समय आज का पूरा हुआ है। मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से ये सेशन जो है वो अच्छा लगा है, और समझा भी है कि परीक्षा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और निश्चित रूप से हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दे हंसते हंसते के बाकी सारे सेशंस अटेंड करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद दीदी।